जो माँ बाप के कदमों में जन्नत से आला कोई भी मकाम और मर्तबा तुम्हें नहीं मिला, लेकिन यही वो मर्तबा जो माँ बाप के पास। और फिर हम पहचान देने के लिए आए हैं, तो हमारी औलादें जो है ना वो हमारी पहचान, हमारी पहचान हमारी औलादें हैं। अगर वो लायक हो गए तो नाम चल गया, अगर नालायक हो गए तो लोग ये चाहते हैं कि उसका नाम से हम ना जाना जाए, उसके नाम से हम ना पहचाने जाए। इसलिए जिंदगी भी मौत जैसा न लगे लोगों को, जिंदगी उसे इबादत के जैसा लगना चाहिए। जिंदगी की हर अदा कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक तब होने वाली जब आपको ये फिक्र हो जाए कि हम अपनी पहचान दे चुके, आखिर अब पहचान लेके जाना है परवरदिगार की बारगाह में। अब पहचान लेके जाना, तो किसकी पहचान ले जाएंगे? हम लाए थे पहचान माँ बाप की, दे दिए पहचान हमने अपनी, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर किसकी पहचान ले जाएंगे? उस पाक परवरदिगार की बारगाह। ये पता है किसी को? ये खबर है किसी को? तो इसी पहचान के बारे में कहा कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, पहुंचना है तो मेरे महबूब की पहचान लाना, मेरे रसूल की पहचान लाना, मेरे हबीब की पहचान लाना। कैसे ले जाएंगे? यही चीजें हैं जो लोगों ने भुला दिया। बंदा खुदा तक जाने की तमन्ना जरूर रखता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि हम रसूल खुदा से मिलने के बाद ही खुदा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले आप कर्बो बला पर नजर डालें। सब नमाजी हैं, सब रोजेदार हैं, सब ज़कात देने वाले लोग हैं, और सब हज करने वाले लोग, और सब मुसलमान हैं। उसमें तमाम के तमाम लोग मुसलमान ही हैं, कोई तो काफिर है नहीं, कोई मुशरिक भी नहीं है उसमें, ना कोई उसके अंदर यहूदी है, ना नसारा है, ना कोई मजूसी है, जबकि सब के सब मुसलमान। क्या मसला है? सिर्फ एक बैयत का मसला, मसला सिर्फ बैयत का है। इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम जब तशरीफ लाए हैं करबला में, तो क्या मसला रखा? सिर्फ बैयत। आखिर लोगों ने जो बुलाया था बैयत होने के लिए, वो लोग तो हुए नहीं। क्या अगर वो बैयत हो जाते तब उन पर इल्जाम भी होता, लेकिन वो बैयत नहीं हुए। आखिर इमाम हुसैन के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, जिस जुल्म को कयामत तक कोई भुला नहीं सकता। ये दावत फिक्र दिया गया कि अगर आप बैयत नहीं हुए तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था। इमाम हुसैन ने खास पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, सबसे पहले अगर तुम नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब कुछ जानते हो तो यकीनन सबसे पहले बैयत हो जाओ। जब बैयत हो जाओगे उसके बाद तुम मेरे इस मकसद में शरीक हो। और अगर बैयत ही नहीं हो तो, अगर बैयत नहीं हुए हो तो कहाँ हो आप? अंदाजा लगा लो कि अगर हम बैयत में नहीं हैं तो पता चला कि हम दुनिया से जा रहे हैं, तो ना तो हम निकाह का पेपर ले जा रहे हैं,
ना तो हम जमीन जायदाद के कागज ले जा रहे हैं, ना तो हम कुरान और हदीस ले जा रहे हैं, ना तो हम जमीन जायदाद के कुछ पैसे लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? शजरे नसब ले जाते हैं, जिसे आमाल नामा कहा गया, यानी नामा अमल का जमा आमाल और नाम का जमा नाम। ये शजरा नामा लेके जाते हैं, आखिर उसे ये पता है कि ये क्या चीज है, तो जान लो कि ये शजरा नामा आपका इस बात का दलील है कि आप नस्लन बादा नस्लिन फद्दलना बादुकुम अला बाद, जिस तरीके से आप आदम अलैहिस्सलातु सलाम से होते हुए आप अपने वालिद मोहतरम के जरिया वालिदा मोहतरमा के शिकमे मुबारक से दुनिया में आए, और आप आहिस्ते आहिस्ते इस मकाम तक पहुंच गए कि आपको 6 जिंदगी नसीब हुआ। माँ के पेट की जिंदगी, बचपने की जिंदगी, लड़कपन की जिंदगी और जवानी की जिंदगी, अधेड़पन की जिंदगी और फिर बुढ़ापे की जिंदगी। अब तमाम जिंदगी में एक ही सबक है कि अव्वल आखिर जाहिर और बातिन को समझो। अव्वल आदम अलैहिस्सलाम, आखिर तुम्हारे वालिद मोहतरम। वो बातिन में है, सिर्फ सुना है हम कि वो 80 गज के थे, 1500 साल की उम्र थी, वो बहुत आला मर्तबे पे फाइज थे। उनको अल्लाह ने तख्लीक के लिए कीमती मिट्टी का इंतखाब किया, कीमती पानी का इंतखाब किया, कीमती हवा का इंतखाब किया और कीमती उसके अंदर आग का इंतखाब किया, कीमती जात का इंतखाब किया और कीमती सिफात का इंतखाब किया। उसे बहुत कीमती रखा, इसलिए फरिश्तों के सामने उसे पेश करके कहा कि तुम सजदे करो। आदम की तख्लीक के साथ ही कहा कि आदम की ताजीम करो, अदब करो, एहतराम करो। जानते हो, जिसने 6,40,000 साल इबादत किया, रियाजत किया, तकवा और तहारत में रहा, उसने नमाजें नहीं कज़ा किया, सुई नोक रखने पर भी जगह नहीं छोड़ा जहां पे उसने सजदे नहीं किया। आखिर उसने एक सजदा जो आदम का था उससे इनकार किया। इतने के लिए अल्लाह ने लानत की तौब डाल दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अब तक बेदेखे तूने इबादत किया था, अब तो देख ले, ये मजहर खुदा है। ये आदम जिसके अंदर मैंने अपनी तमाम कुदरत कामिला, तमाम नेमत उज़्मा रख दिया है और फरमाया इन्ना खलक़ा आदम अला सूरती, आदम की सूरत मैंने अपनी सूरत में तख्लीक किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने तमाम मखलूक़ात में हसीन व जमील तख्लीक आदम की किया। अल इंसानु सिर्री व अना सिर्रहु, ये इंसान मेरा भेद है, मैं उसका भेद हूँ। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम इन्ना खलक़ा आदम अला सूरती। जब आदम की तमाम फजीलतों से, तमाम खूबियों से आगाह किया, तमाम फरिश्तों ने अदब और एहतराम किया। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना यही है कि सबसे पहली जो जरूरत है वो इंसान को इंसानियत की जरूरत है। इस्लाम में जो 5 फर्ज है ना, लोग नमाज के बारे में बता दिए, रोज़ों के बारे में बता दिए, ज़कात के बारे में जान लिए और हज के बारे में भी उसे पता चला, लेकिन उसे ईमान के बारे में नहीं पता चला। और ईमान साफ कहना है, करबो बला में वो कहा गया कि ईमान तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अहले बैत के हाथ में हाथ न दोगे, जब तक कि तुम अहले बैत के जुमरा में शामिल नहीं होगे, अहले बैत की निस्बत में नहीं आओगे, तब तक ईमान वाले नहीं।
तुम नमाजी जरूर हो, रोजेदार जरूर हो, हाजी जरूर हो, तुम काजी भी हो, और तुम जितनी भी जो भी कुछ कर रहे हो ये बैयत के बगैर नहीं। इसलिए दो चीजें जरूरी है। एक सुन्नत मुताहरा यानी नबी की सुन्नत को जिंदा रखना, ये निकाह है। और पहला फर्ज जो ईमान है, सबसे पहले बैयत में शामिल होना। जो शख्स बैयत में शामिल हो जाता है उसी वक्त वो पीर के हाथों में हाथ देकर वो अल्लाह का हाथ तस्लीम कर लेता है। यदुल्लाह फौका यदी, जिस वक्त पीर को देख लेता है उसी वक्त ये हो जाता है वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम। जब वो पीर के चेहरे को देख लेता है उसी वक्त कुरान कह देता है फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। जिस वक्त वो पूरी तरीके से निर्भर हो जाता है, क्योंकि बैयत के माने ही होता है बिक जाना। वो अपने आप को बेच देता है और जो कुछ भी उसे हासिल होता है वो खुदा का है। इसलिए कहा कि लोग 8 साल की उम्र हो जाए तो सबसे पहले ईमान कबूल करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है लोगों कलमा पढ़ो, ईमान लाओ और इस्लाम कबूल करो। अभी तक लोगों को ये पता ही नहीं कि इस्लाम कबूल किया जाता है और कबूल करने वाला इस्लाम क्या है और कैसे कबूल किया जाता है। क्योंकि हम लोग मुसलमान के घर में पैदा हुए, यकीनन हमें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और ये चीज सबसे पहली जरूरत की चीज है। क्योंकि अल्लाह के रसूल जब आए उससे पहले 1,24,000 अंबिया, नबी, रसूल, पैगंबर आ चुके थे। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो बगैर नबी के, बगैर रसूल के, बगैर पैगंबर के वो इस दुनिया में आया हो और आके चला। फिर भी उस शख्स से कहा कि तुम ईमान वाले जरूर हो, लेकिन फिर ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। जब आप ईमान ले आए तब फिर आप पर हुक्म होता है कि नमाज अदा करो, नमाज कायम करो। जब आपने नमाज अदा कर लिया, नमाज कायम कर लिया, तब आपको पता चलेगा कि अब रोजे से रहो, आप रोजे से रहो, क्योंकि रोजा सब्र सिखाता है और नमाज इताअत। फिर ज़कात दो, क्योंकि आप खुद भूखा रह लो, आप खुद जरूरत से ज्यादा जो भी चीजें हैं वो ज़कात में दे दो। और फिर अल्लाह के दीदार यानी हज भी कर लो। जब आपने हज भी कर लिया, अब इस्लाम के तमाम अरकान अदा हो गए। जब तमाम अरकान अदा हो गए तो मालूम हो गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुए थे ना, आप ऐसा हो चुके। इसलिए अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो करके और आप हाजिर हो गए। अल्लाह भी कहेगा बंदा मेरा गंदा नहीं है बल्कि साफ सुथरा है। और हमेशा के लिए अल्लाह उस बंदे से जाना जाएगा, उस बंदे से पहचाना जाएगा। इसलिए देखते हैं औलिया किराम जो अल्लाह ने अपने उस बंदे के आगे नाम रख दिया वली अल्लाह। वली के साथ अल्लाह शामिल हो जाता है और कहता है कि मैं जिसका हो जाता हूँ मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, उसकी जुबान बन जाता हूँ। मैं हर एक चीज उसका हो गया, वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। तो सिर्फ खुदा को राजी करना है। जब खुदा राजी हो जाएगा तो दुनिया की हर चीज खुदा की है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खुदा की नहीं है। अगर किसी ने ये कहा कि खुदा की नहीं है तो उसने शिर्क किया, और शिर्क अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आगे कोई भी बात किसी किस्म की कुछ ना समझ में आई हो तो मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग बराए मेहरबानी बैठ करके उन बातों को समझ सकते हैं।